अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करना चाहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये आपके फाइनल या बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा। यहाँ से एमसीक्यूज भी आ सकता है। अब बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिस्कस इट्स ट्रेंड इन ए पीरियोडिक टेबल, इन ए पीरियड, इन ए ग्रुप। ये आप इसको इस किस्म का ये क्वेश्चन होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, तो बेटा तवज्जो से बात को समझना कि ये हमारे पास क्लोरीन का एक एटम है। क्लोरीन के जो लास्ट शेल होता है जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो पेयर की शक्ल में है, यानी दो दो हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका बेटा ऐसा है जो कि अनपेयर्ड है, इसका पेयर है नहीं है। तो क्लोरीन चाहती है कि मेरा ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये भी पेयर हो जाए, ये भी डबल हो जाए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन बन जाए, किसी और के साथ मिल जाए। तो इसके लिए क्लोरीन क्या करती है, ये हाइड्रोजन के साथ अपने इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेती है। अब ये जो हाइड्रोजन होता है बेटा उसके भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेयर्ड है। वो भी चाहता है कि मेरा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड हो जाए और मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊं। अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा आपको नजर आ रहा है दैट इज नाउन एज ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको आपने नाम देना है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे शेयर्ड पेयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दो एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, इसलिए आप इसे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये क्लोरीन कहती है कि हाइड्रोजन तो छोटा सा है, क्यों ना ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन भी और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी दोनों खींच के मैं अपने पास ले आऊं। इस ताकत को बेटा आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं कि जब आपने एक एक इलेक्ट्रॉन एटम्स ने शेयर किया और इसके बाद वो एटम जो ज्यादा ताकतवर है वो इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसको हम कहते हैं पावर ऑफ एन एटम। तो ये बेटा आपके पास क्या होगी, पावर ऑफ एन एटम, कि ये एक एटम की एक ताकत होती है, पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, जिसमें वो अट्रैक्ट करेगा, वो खींचेगा, अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। तो इसने क्या अट्रैक्ट किया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। तो वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, इस कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस चीज को बच्चे आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं इनका जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रोटॉन होंगे। अब ये जो प्रोटॉन होते हैं ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये इनको बच्चों अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। और जब किसी के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेते हैं तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और अपनी तरफ खींचते हैं। इस तरीके से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड क्लोरीन की तरफ चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये एक थर्मोडायनामिकल प्रोसेस नहीं है, यानी थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। इट इज नॉट ए थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी नहीं है। थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसके अंदर हीट अब्सॉर्ब होती है या हीट बेटा इवॉल्व होती है, उसे थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हीट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना तो यहाँ पे हीट खारिज होगी ना ही बेटा हीट इसके अंदर क्या होती है, अब्सॉर्ब होती है। तो इट्स मीन इट इज नॉट एंडोथर्मिक और नॉट ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ना तो ये एंडोथर्मिक है ना ही बेटा ये एक्सोथर्मिक है। भाई ये कशिश की एक ताकत होती है। जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं सब दूसरों के साथ जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ताकत के मुताबिक अपनी तरफ खींचते हैं। देखिए जैसे आप बहन भाई आपस में पिज्जे को शेयर का, आपने आपके मामू आपके घर में आए, उन्होंने 1000 आपको दिया, 1000 छोटे भाई को दिया, आप सोचते हैं चलो पिज्जा मंगवा लें। जब पिज्जा आ जाता है, अब आप बड़े हैं तो आप पिज्जा ज्यादा खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज को बेटा कहते हैं कि अपनी तरफ खींच लेना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन तमाम एलिमेंट की कमजोरी है। जब ये बाण बन जाता है तो फिर हर एलिमेंट जो है इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है।
अब कोई एटम जो है उसके अंदर ये ज्यादा ताकत होती है और किसी के अंदर बेटा क्या होगी, कम होगी। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम पॉलिंग था। पॉलिंग पॉलिंग बेटा एक हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, हिज नेम इज ए पॉलिंग। पॉलिंग ने एक ना स्केल बना दिया है कि किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसकी कम है। तो पॉलिंग ने कहा कि हमारे पास ये जो फ्लोरीन है, पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट पाया जाता है फ्लोरीन, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है। इसने इसको 4 नंबर दिए। देखो जैसे एक बच्चा लाइक होता है, आप उसे 100 नंबर देते हैं, इसने पेपर में 100 नंबर हासिल किया है। तो पॉलिंग ने अपने स्केल के मुताबिक सबसे ज्यादा नंबर जो है वो फ्लोरीन को दिए कि इसके 4 नंबर हैं, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। तो हम कहते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। बाकी जितने भी एलिमेंट है सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम होगी। और पीरियोडिक टेबल में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, वो सीजियम की होती है 0.7। ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। फिर ये देखा गया जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो बेटा हमारे पास क्या होंगे, नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो ज्यादा होगी, मोर होती है, ज्यादा होती है। और जो बेटा आपके पास मेटल्स हैं, जो मेटल्स होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो लेस होती है, यानी कम होती है। अब क्वेश्चन आता है कितनी ज्यादा होती है। तो बेटा जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा होगी। इनकी जो वैल्यू होती है हमेशा 2 से क्या होगी, ज्यादा होगी नॉन मेटल्स की। और जितने भी मेटल्स होते हैं दे हैव ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2। इनके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मेटल्स के अंदर वो हमेशा 2 से क्या होगी बेटा, कम हो जाती है। अब आपने बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड किस पे करता है। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो हमारे कोर्स के अंदर 2 बताए गए हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा एक तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास किसी भी एटम का साइज कम होगा, छोटे साइज का कोई एटम होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। मतलब आपके पास एक फ्लोरीन है, एक कार्बन है, आपसे पूछा जाता है किसका साइज बड़ा है, तो आप कहते हैं कार्बन का साइज बड़ा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, बिकॉज इट हैज ए स्मॉलर साइज देन कार्बन एंड इट हैज ए ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। दूसरी बात ये होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। जिसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। देखें ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द पाए जाने वाले बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है इसे आपने न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। अब आपने ना पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड बताना है, ट्रेंड कि ये आपके पास बेटा पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर एलिमेंट्स को 2 तरीकों से अरेंज किया गया है। या तो इसमें वर्टिकल कॉलम्स होते हैं या हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इन्हें आप पीरियड कहते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं पीरियड के अंदर, पीरियड के अंदर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका क्या फैक्टर्स है। तो बेटा ये वाला जो पीरियोडिक टेबल का हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड होगा, ये राइट हैंड साइड है, उसको बच्चों लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल में आपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, बिकॉज साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज, एटम का साइज बढ़ता है और कम होता है, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। चलिए आपने सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे कोर्स में लिखी गई है, उसको हम देख लेते हैं। ये सेकंड पीरियड के बेटा एलिमेंट होंगे और फिर बच्चों इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी कि कितनी ज्यादा होगी। देखिए सेकंड पीरियड को आपने याद किया हुआ है, लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे, लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पे बेटा जो लिथियम होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होती है, ये जो बेरिलियम होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.6 होती है, और ये जो बोरान होगा बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 होती है। कार्बन की ज्यादातर बुक्स में 2.5 लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमारे कोर्स में 2.6 लिखा हुआ है, तो इसकी 2.6 होगी। और बेटा ये जो नाइट्रोजन होगा इसकी 3 होती है, नाइट्रोजन की आपके पास 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी।
ये जो ऑक्सीजन होगा इसकी 3.4 होती है, और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे ज्यादा होगी। अब आपने बात को समझना है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। अब पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट पाए जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, और इसके जो टॉप वाले एलिमेंट हैं, टॉप वाले एलिमेंट कौन से हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन वगैरह है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा सबसे ज्यादा होती है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। अब आपने बता देना है कि ग्रुप के अंदर इसका क्या ट्रेंड है। अगर आपने ग्रुप के अंदर आप बताएंगे, अगर ये एलिमेंट्स बेटा टॉप से बॉटम की तरफ ऐसे अरेंज कर रहे हैं, तो इस चीज को आपने क्या नाम देना है, ये ग्रुप कहलाता है। ग्रुप के अंदर इसका क्या ट्रेंड होगा। अब ग्रुप के अंदर हम जानते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 17वें ग्रुप की है, 17 ग्रुप की है। अब इस ग्रुप के अंदर इसका ट्रेंड हम देख लेते हैं कि क्या होगा। तो हमारे पास ये जो ग्रुप के अंदर ट्रेंड होगा, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है बेटा, और ये क्या होगी, आयोडीन। तो ये जो फ्लोरीन है बेटा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ये फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा है। फिर क्लोरीन की आ जाएगी 3.2 आ जाती है। फिर बेटा ब्रोमीन की तकरीबन 3 है, और ये जो आयोडीन है इसकी 2.7। तो अब हम देख रहे हैं कि टॉप से बॉटम की तरफ चलते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ग्रुप के अंदर बच्चों क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। इसके बाद हमें इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में ये दिया गया है कि हमारे पास जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्ड बनते हैं, वो ज्यादातर इन्हिसार करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उनके अंदर जो है वो बॉन्ड बन रहे होते हैं। ओके बेटा, बेस्ट विश, गुड लक, अल्लाह हाफिज।